नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झारखंड के किसानों के खाते में अब आएगी पीएम किसान की 13वीं किस्त। तो वहीं मनरेगा घोटाले की आरोपी झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की नियमित जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह से मिले सीएम हेमंत। 15वें वित्त का बकाया पैसा मांगा, कहा राज्य के 8 लाख गरीबों को पीएम आवास करे आवंटित। वहीं 3000 शिक्षकों को नहीं मिला जनवरी का वेतन। टेप से हाजिरी न बना पाने के कारण विभाग ने रोका पैसा। तो वहीं ईडी ने साहिबगंज डीसी से 7 घंटे की पूछताछ। विधायक इरफान अंसारी से भी पूछे सवाल। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड के किसानों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी कि झारखंड के किसानों के खाते में अब आएगी पीएम किसान की 13वीं किस्त। दरअसल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभुकों के खाते में बहुत जल्द 13वीं किस्त आ सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार फरवरी के महीने में ही पंजीकृत किसानों के खाते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2000 रुपए की किस्त ट्रांसफर कर सकते हैं। झारखंड के किसानों के खाते में भी उसी दिन पैसे आ जाएंगे। झारखंड में 31,01,604 किसान पीएम किसान योजना के तहत पंजीकृत है। इनमें से 17,32,697 किसानों के खाते में पिछली बार फंड ट्रांसफर किए गए थे। और बताते चले कि झारखंड में 56% किसानों को ही मिलता है पीएम किसान का पैसा। झारखंड के किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के ट्रांसफर की रेट 56% ही है। देश भर के करोड़ों किसानों के साथ साथ झारखंड के किसानों को भी पीएम किसान की 13वीं किस्त का इंतजार है। कृषि मंत्रालय की ओर से अभी तक पीएम किसान का 13वीं किस्त की राशि जारी करने की तारीख की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी महीने पैसे किसानों के बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों को खेती किसानी के लिए हर साल 3 किस्त में 6000 रुपए का भुगतान करती है। एक किस्त में 2000 रुपए पीएम किसान पोर्टल पर पंजीकृत किसानों के डायरेक्ट बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर किया जाता है। किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने और उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी। गिरिराज सिंह से मिले सीएम हेमंत। 15वें वित्त का बकाया पैसा मांगा, कहा राज्य के 8 लाख गरीबों को पीएम आवास करे आवंटित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली में केंद्र ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास प्लस में संबंधित 8,37,222 परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि निबंधित सभी लाभुक गरीब है, उन्हें आवास उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री ने केंद्र मंत्री से इस मामले में जल्द निर्णय लेने और लेकर गरीबों के लिए आवास स्वीकृत करने का अनुरोध किया। राशि निर्गत करने और मनरेगा पर चर्चा। मुख्यमंत्री ने गिरिराज सिंह से 15वें वित्त आयोग के तहत झारखंड का बकाया राशि देने का भी आग्रह किया। साथ ही केंद्रीय बजट 2022-23 में मनरेगा के तहत राशि में की गई कटौती पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने इससे पूर्व प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास प्लस में निबंधित परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को नवंबर 2022 में पत्र लिखा था। और पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री ने बताया था कि आवास प्लस के अंतर्गत राज्य के सूचीबद्ध 10,35,895 परिवारों में से वित्त वर्ष 2021-22 में मात्र 4,03,504 परिवारों को ही आवास दिया गया। अभी भी 6,32,391 योग्य परिवारों का आवास का लाभ नहीं मिल सका है। मुख्यमंत्री ने बताया कि आवास प्लस में निबंधित परिवार में से 2,03,061 परिवार को सूची से हटाया गया है। इनमें से अधिकतम परिवार ऐसे हैं जो आवास की पात्रता रखते हैं, लेकिन वर्ष 2019 में पूर्व स्थानीय कर्मियों द्वारा गलत एंट्री करने के कारण इन परिवारों को आवास से वंचित होना पड़ा है। ईडी ने साहिबगंज डीसी से 7 घंटे की पूछताछ। विधायक इरफान अंसारी से भी पूछे सवाल। दरअसल 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव से परिवर्तन निदेशालय ने 7 घंटे पूछताछ की। पूछताछ के क्रम में डीसी ने स्टीमर दुर्घटना के मामले में दाऊ यादव को आरोपी नहीं बनाने का आरोप एसपी पर मढ़ दिया। हालांकि जब उनसे पंकज मिश्रा से 250 बार फोन पर हुई बातचीत से जुड़े सवाल पूछे तो वह उलझ गए। दूसरी ओर विधायक केसकांड मामले में कांग्रेस के निलंबित विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी से करीब 10 घंटे पूछताछ हुई। इस दौरान जब ईडी के अधिकारियों ने विधायक इरफान अंसारी से पैसों का स्रोत पूछा तो बताने में वे असमर्थ हुए। बता दें कि ईडी द्वारा 13 जनवरी को भेजे गए पहले समन के बाद साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव 23 जनवरी को पहली बार ईडी दफ्तर पहुंचे थे, जहां ईडी के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की थी। पूछताछ पूरी नहीं होने के कारण दूसरी बार ईडी के अधिकारियों ने उन्हें समन भेजा और 6 फरवरी को दोबारा पूछताछ के लिए ऑफिस बुलाया था। इसी के तहत 6 फरवरी को साहिबगंज डीसी रांची के ईडी ऑफिस पहुंचे। ईडी ऑफिस में अधिकारियों ने साहिबगंज डीसी से करीब 7 घंटे पूछताछ की।
तो वहीं झारखंड राज्य के लिए और एक खुशखबरी की झारखंड के पलास्थली से बंगाल के अंडाल तक फिर चलेगी ट्रेन। हेमंत ने रेल मंत्री को लिखा खत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जामताड़ा अंतर्गत नाला के बंद पड़े पलास्थली रेल लाइन को फिर चालू करने के लिए रेल मंत्री अश्विन वैष्णव को पत्र लिखा है। रेल मंत्री को भेजे पत्र में उन्होंने लिखा कि नाला के ईसीएल के लीज भूमि पर अवैध उत्खनन होने के कारण जामताड़ा जिला के पलास्थली स्टेशन से पश्चिम बंगाल के अंडाल तक रेल सेवाओं का परिचालन 26 सितंबर 2002 से बंद है। इस रेल लाइन में 2 रेल स्टेशन पलास्थली तथा लक्ष्मणपुर रोड झारखंड में स्थित है। पत्र में उन्होंने यह भी जिक्र किया कि पूर्व में इस रेल लाइन में 2 ट्रेनों का परिचालन होता था, जिससे गरीबों एवं कमजोर वर्ग के लोग काफी लाभान्वित होते हैं। साथ ही छात्रों द्वारा भी उच्च शिक्षा के लिए पश्चिम बंगाल आवागमन के लिए उक्त ट्रेनों का उपयोग किया जाता था। पत्र के माध्यम से उन्होंने कहा कि मरीज एवं श्रमिक वर्ग के लोग रोजगार समेत इलाज के लिए बंगाल के अंडाल एवं रानीगंज जाया करते थे, लेकिन ट्रेनों के बंद होने से आमजनों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए नाला के इस रेल लाइन को दोबारा चालू करने के लिए आग्रह करते हुए पलास्थली से जामताड़ा तक विस्तार करने के लिए रेलवे बोर्ड को पत्र दिया है। तो वहीं झामुमो सांसद महुआ मांझी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा अडानी को बेचने में क्यों लगी है सरकार। तो वहीं अडानी और केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कचहरी और सैकड़ों की संख्या में जुटे कांग्रेसी एलआईसी और एसबीआई को लेकर केंद्र सरकार को कटघरे में किया खड़ा। झारखंड की नेता महुआ मांझी ने पीएम मोदी की सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने निवेशकों से धोखाधड़ी करने वाली कंपनी अडानी को बचाने का आरोप केंद्र सरकार पर लगाया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सदस्य महुआ मांझी ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका सम्मान क्यों नहीं करना चाहते हैं। डॉक्टर महुआ मांझी ने कहा कि पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है, सभी मिलकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम जवाब चाहते हैं, आखिर सरकार अडानी को क्यों बचाना चाहती है। झामुमो की नेता ने आरोप लगाया कि देश में सभी सरकारी कंपनियों का निजीकरण किया जा रहा है। हम इसका विरोध करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। मनरेगा घोटाले की आरोपी झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की नियमित जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से दस्तावेज सत्यापन के लिए समय मांगा। ईडी की ओर से कहा गया कि पूजा सिंघल की ओर से हस्तक्षेप याचिका में दाखिल किए गए कुछ दस्तावेजों को ईडी सत्यापित करना चाहती है, इसके लिए उन्हें समय दिया जाए। अदालत ने ईडी के आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले में अगली सुनवाई 10 फरवरी को निर्धारित की है। और बताते चले कि बेटी की तबीयत खराब होने का किया था हवाला। पूजा सिंघल ने जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान एक हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर अपनी बेटी की तबीयत खराब होने का हवाला दिया था, जिस पर 3000 शिक्षकों को नहीं मिला जनवरी का वेतन। टेप से हाजिरी न बन पाने के कारण विभाग ने रोका पैसा। पूर्वी सिंहभूम जिले के शिक्षकों को जनवरी का वेतन अब तक नहीं मिला है। जिले के सभी शिक्षक बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली के तहत विद्यालय को उपलब्ध कराए गए टेप से ही ई विद्या वाहिनी पोर्टल के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करते थे। जिले के कुछ शिक्षकों द्वारा टेप के तकनीकी समस्या उत्पन्न हो जाने के कारण मैनुअल रूप से उपस्थिति दर्ज कराई गई है। इस वजह से अब तक जनवरी 2023 का वेतन भुगतान नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि जिले के कुल 200 स्कूलों में शिक्षकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले टैब के तकनीकी खराबी आ जाने के कारण कुल 3000 शिक्षकों को लगभग 10 करोड़ रुपए का जनवरी माह का वेतन नहीं मिला है।